ये सब ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। तो इसको बेचने के लिए मतलब कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? यहीं लोकल में बेचते हैं या फिर बाहर कहीं? तो हमारा जो मेन मकसद है हमारा ये है कि जैसे महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार करें। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये हमें दिखाएंगे इनको कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए मिला है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव की सभी महिलाएं घर बैठे पैसे कमाएं। ये बहुत आगे बढ़ गया। हम लोग गांव के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। कि खेती क्यों करनी चाहिए। अब हमारे गांव में, पहाड़ों की गांव में स्नेक जैसा ड्रग्स, अन्य प्रकार की ड्रग्स पहुंचने लग गई, जिससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद होने लगी। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप सब लोगों का प्रदीप शीतल पहाड़ी ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको ले चलते हैं नगर पंचायत नौगांव के वार्ड नंबर 6 देवलसारी गांव में चल रहे 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जो कि रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में आपको हमारे पहाड़ी रसोई व्यंजन की कुछ झलक देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। योगेश्वर, ये द्रोणालु रजिस्टर, ये बजेश्वर, ये बौक, ये मासू, ये माता राजेश्वरी। हमारे बीच नरेश नोटियाल जी आ गए हैं। इन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है, जिसके कारण हम आप लोगों तक हमारे पहाड़ी कल्चर और हमारी पहाड़ी रसोई के व्यंजन आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया इधर आने का और आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने का। अब नरेश नोटियाल जी इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं नरेश नोटियाल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शीतल राउत मैम का, जो आप हमारे बीच में आई। हमारा एक गांव में एक प्रोग्राम रखा हो 4 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गांव के अन्य किसानों के साथ हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 दिन से कर रहे हैं। उसमें उड़द बड़ी, नाल बड़ी, पेठा बड़ी, जो हमारे लोकल उत्पाद होते हैं, कृषि बागवानी से जो हमारी फसलें होती है, उसमें हम लोग अभी अचार भी बनाया, चटनी भी बनाई, टमाटर की, सेब की चटनी, टमाटर प्यूरी। तो ये प्रशिक्षण हमने रखा हुआ है और इसमें हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेन करके, वो जो मेरी कंपनी रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता है, उसके माध्यम से हम उनको देश भर में बेचने का जो प्रोडक्ट महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार करेगी, उसको हम लोग विभिन्न मेलों के माध्यम से बेचने का काम करेंगे। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे मौका दिया ये अपने दर्शकों तक पहुंचाने का, हमारा पहाड़ी कल्चर। क्योंकि हमारा जो पहाड़ी कल्चर है अब धीरे धीरे जो है कि सब लोग शहरी सभ्यता की तरफ ज़्यादा जाने को हो रहे हैं। तो जितना हम अपना पहाड़ी कल्चर लोगों तक पहुंचाएंगे, वो इसको समझ पाएंगे कि ये कितना सही है हम लोगों के लिए, तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेरी जो व्लॉग बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि मैं अपना पहाड़ी कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। जो पहाड़ी बड़ी इतनी मेहनत से महिलाएं बना रही हैं, वो कितनी यूज़फुल होती है हम लोगों के लिए, और ये महिलाओं के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इससे वो अपना स्वरोजगार भी कर सकती हैं। चलिए, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हो, बढ़िया बनाई है, पहाड़ी नमक बनाया है, तो वहाँ पे आप लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने तैयार किया। चलिए, ये सोलर ड्रायर है, इसमें हम लोग सुखा रहे हैं बढ़िया सोलर ड्रायर के माध्यम से, जिसमें एक ही साफ सुथरा तो कोई ये ना हो, मतलब हाइजीन मेंटेन रहेगा तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और ये जो हमारे पारंपरिक है, उसमें हम लोग कर रहे हैं। ये सिलवट्टा है।
पहाड़ी सिलबट्टा। भुजिला बड़ी होती ना। हाँ जी, फेमस। जिसका पेठा भी बनता है। ये पहाड़ी नमक, हाँ, ये पहाड़ी नमक है। आहा, दिखने में और स्वाद में बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसकी पैकिंग इनमें होगी ना। इनमें ये जा रहे हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई है, और ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई हर चीज़ स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होती है और खाने में भी बढ़िया होती है। चलिए मैं आपको यहाँ से आसपास का व्यू दिखाती हूँ, पहाड़ी व्यू। प्रत्येक साल बड़ी बनाते हैं। बनाना चाहिए। तो इसको बेचने के लिए मतलब कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? यहीं लोकल में बेचते हैं या फिर बाहर कहीं? तो हम लोग पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली होता है 14 नवंबर से 27 नवंबर। हम हर साल वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। इसके अलावा बम्बई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पूरे देश भर में जहाँ बड़े बड़े ट्रेड फेयर लगते हैं उसमें हम लोग बेचने का काम करते हैं और पैकिंग करके रुद्रा एग्रो ब्रांड करके। अच्छा, उसके माध्यम से हम बेचते हैं। मेरा नाम लता नौटियाल है। मैं ग्राम देवलसारी से हूँ, यहीं से 14 सालों से जो है महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ। पहले मैंने समूह बनाया था, फिर समूह के माध्यम से जो है जो महिलाएं जो प्रोडक्ट ये मतलब उगाती हैं खेतों में, जो पहाड़ी प्रोडक्ट है, तो और फिर उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने हमारी जो कंपनी रुद्रा एग्रो से करा था। फिर उसके माध्यम से जो है हम लोग देश के विभिन्न शहरों में जो है स्टॉल के माध्यम से भी अपना सामान जो हमारा पहाड़ी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं और ऐसे भी जो है बेचते हैं हम लोग। तो हम जो हमारा जो मेन मकसद है हमारा ये है कि जैसे महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार करें, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है। सही बात है। तो क्यों हम बेरोजगार हैं? हम अगर चाहते हैं महिलाएं तो अपना जो है खुद का कुछ कर सकती हैं, कुछ स्वरोजगार जैसे खेती बाड़ी हो या मतलब अन्य जैसे बढ़िया बनाना या सिलाई या कुछ भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं स्वरोजगार अपना के। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये हमें दिखाएंगे इनको कौन सा पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है। ये 3 रोटेरी पुरस्कार है। ये मुझे स्वरोजगार के लिए मिला है, सामाजिक कार्य और स्वरोजगार के लिए मिला है। जी, बहुत मायने रखता है। तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करना बहुत बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। और बाकी और पुरस्कार के बारे में भी बताएं हमें। ये सुषमा स्वराज वाला है। अच्छा, ये आपको किस चीज़ के लिए मिला है? ये भी जो स्वरोजगार के लिए जो हम लोग जो है हाँ। प्रोडक्ट सेल करते हैं। मुझे जो है नारी सम्मान के लिए जो दिल्ली बुलाया गया था, बहुत सारे मैं जो है वहाँ देहरादून में भी है। अच्छा, इनके और भी कुछ पुरस्कार हैं जो कि अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, देहरादून है। और जैसे ये स्टोर के लिए ये भी जैसे ये उद्यमिता वाला। अच्छा, ये भी इन्हीं को मिले हुए हैं, सारी ट्रॉफी हैं। हम 14 तारीख से पहाड़ी रसोई की जो है विभिन्न व्यंजन बना रहे हैं, जो कि आज हमारा जो है समापन है 17 तारीख को। हाँ जी, 4 दिन का ये प्रोग्राम था जो कि 14 तारीख से चल रहा था। और एक बात और आप बताइए कि आज के जो हमारे अतिथि हैं वो कौन होने वाले हैं? ये हमारे जो है सत्येंद्र राणा भाई जी जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं इस बार। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पे क्या क्या होने वाला है ये हम आपको बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे। तो प्लीज बने रहें प्रदीप शीतल पहाड़ी ब्लॉग्स में। ओम रुद्रेश्वराय नमः, रुद्रेश्वराय नमो नमः, इष्ट देवता जो नमः, कुल देवता जो नमः, ग्राम देवता जो नमः। ओम रुद्रेश्वराय नमो नमः।
आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी हमारे बीच में आए। तो हमारे बीच में वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर A.K. तिवारी, प्राचार्य रायके महाविद्यालय पुरोला, उनका अपने इष्टदेव रुद्रेश्वर महाराज जी के प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे बीच में हमारे ही डॉक्टर विनय नौटियाल, प्राचार्य महाविद्यालय पुरोला, उनका भी तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे ही बीच में हमारे चाचा जी श्री पीताम्बर नौटियाल जी, इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। पूर्व मंडल अध्यक्ष मीना रावत, महामंत्री परमार जी, इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रीमती सुनीता नौटियाल जी, पूर्व प्रधान। हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ के लोग जो है स्वरोजगार से जुड़े और स्वरोजगार करें, जैसे नमक पीसे या पड़िया बनाए या अन्य कोई जैसे मतलब कुछ अपना रोजगार करें। आप सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मेरे छोटे से प्रोग्राम में आए तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं 2002 से लगातार स्वरोजगार का काम कर रहा हूं और पूरे देश भर में बेचने का काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव की सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ाएं और घर बैठे पैसे कमाएं। तो उसमें आप घर बैठे आप बढ़िया बना सकते हो, पहाड़ी नमक सिलबट्टे से तैयार कर सकते हो, राजमा ग्रेडिंग कर सकते हो, मंडवा जंगोरा 70-80 आइटम है टोटल, जो मैं पूरा स्टॉल के माध्यम से विभिन्न दुकानों में बेचने का काम करता हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग उगाओ, बेचने का काम मेरा है। गांव में ऐसा है कि हम तो काम तो सब करते हैं, किसान का काम, और जानकारी किसी को नहीं है इस बात का, किसी को नहीं कि क्या करना, कैसा करना, या कोई मुंडो की उपयोग करना, या नमर की करना, या नमक की करना। तो अब हमको थोड़ा जानकारी होगी, क्योंकि ये नरेश नौटियाल है जो ये बहुत आगे बढ़ गया। हमारा सारा उत्तरकाशी जिला के यही हमारा अध्यक्ष है, तो इसने बहुत कुछ किया। इसके माध्यम से अब लोग सब जागरूक हो रही है। करेंगे नहीं कोई तो ठीक है, करेंगे तो अच्छी बात है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। उगाने के लिए तो परेशानी तो खानी पड़ती है, तो उगेगा तो हम उसको करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, राजमा उगाएंगे और झंगोरा उगाएंगे और भी जानकारी क्या देने हमें। यही हमारा महिलाओं का काम है, घर में यही काम है हमारा। धन्यवाद। कि खेती जरूर करो, पर एक ही फसल के पीछे नहीं जाना चाहिए। कोई तोर बोए तो कोई राजमा बोए, कोई तिल की खेती करे, क्योंकि तिल भी बहुत महंगा बिकता है। और मिर्च की खेती भी कर सकते हो, क्योंकि 450 रुपए किलो जो है आज नौगांव में ही मिर्च की 1 किलो बिकता है। तो आप लोग जो है एक बड़ा खेत मिर्च का लगा दो, उसमें आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं स्वरोजगार के इस पे, जो कि हमारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप जो है बहुत आगे जाएंगे। आज जो नरेश नौटियाल ने एक नई वो खोली है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे युवाओं में ऐसा जोश है कि हमारी जो लोकलिटी है और हमारा जो उत्पादन है, जिसका प्रचार प्रसार देशों और विदेशों तक जा रहा है। जिन चीज़ों में मतलब मिलावट नहीं है और ऑर्गेनिक है, उन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं लता नौटियाल जी और नरेश नौटियाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। तो महिलाओं के लिए हो या रोजगार के संबंध में जो भी आपने कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय पहल है और आपने कई लोगों को इसके माध्यम से रोजगार दिया है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
ज़्यादा ना कहते हुए मैं पुनः आपको बधाई और आगे आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कि जिन्होंने एक ऐसी मुहिम पूरे क्षेत्र में एक ऐसी मुहिम दी है जिससे हमारे जो भी ये छोटे उत्पाद हैं और हमारे जितनी भी हमारे ये फसलों से संबंधित जितने भी हमारे लोकल उत्पाद हैं उनको एक ऐसा मंच दिया है, ऐसे एक राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर तक पहुंचाया है। मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम लोग गांव के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, खेती मेहनत करते हैं बहुत सारे। जो नरेश नौटियाल के द्वारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है ये गांव के विकास के लिए। अब हम लोग बाजार के नजदीक रहते हैं, सुदूर क्षेत्र में नहीं है, बाजार क्षेत्र में है। हमारे पास बाजार मार्केटिंग है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है। सामग्री हमारे पास सब कुछ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती पर निर्भर करते हैं। हम खेती करें, आत्मनिर्भर हो जाएं, आत्मनिर्भर करें और हमारे गांव की पहचान, क्षेत्र की पहचान ये हमारे देश विदेश तक जाए और इससे हमारे आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आर्थिक स्थिति और सहयोग की भावना, एक दूसरे के सहयोग और परिश्रम करने की आवश्यकता है हम लोगों को। अगर इसने 10 किलो राजमा पैदा किया है तो मैं अगले वर्ष जो है 15 किलो पैदा करूंगा। ये कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। मैं कैसा इसका व्यापार करूंगा, कैसा मैं इसको जो है प्रोडक्शन पैदा करूंगा, उसके कितनी मेहनत करेंगे। तो आपस में हमारे जो सहयोग की भावना से संगठन के द्वारा जो है हमारे सहयोग के द्वारा जो है काम करते हैं। आजकल घास कटाई हो रही है, महिलाओं को गाँव से पास उसको लेकर के घास काटते हैं। आज तो मशीन का काम भी आ गया है, मशीन से घास काटते हैं। ऐसा जो है गोबर लगाते हैं या कोई कार्य करते हैं तो प्रत्येक चीज को ध्यान देना। आज जो है झंगोरा है, पौधा जो है नहीं मिलता गाँव में, बहुत कम मात्रा में। और कभी हमें याद है कि जो पर्याप्त जो उठा रहे हैं ये गांजे भरे जाते हैं। आज हमें ये कट्टा 10 किलो 5 किलो नहीं मिल पाता है। तो अभी आचार्य जी बोल रहे हैं कि हमारे कठार जो है वो खाली पड़े हैं, उसमें जो है चूहे भी नहीं कूद रहे। पहले तो चूहों के लिए भी होता था भरपूर और खुद के लिए भी भरपूर होता था। अब ना चूहों के लिए भरपूर हो रहा है और ना अपने के लिए भरपूर हो रहा है। तो मेरी सबसे पहले यही विनती है समस्त ग्रामवासियों से और महिलाओं से खासकर कि सबसे पहले जो है खेती करना ना छोड़े। बंदर तो हनुमान का रूप है, खैर वो तो चलो भाग ही जाएंगे, पर ये है कि सबसे पहले खेती। और जो मैंने भी बोला है और आचार्य जी ने बोला है, एक दो फसलों पे ज्यादा फोकस करो। मतलब 10 फसलें ना बो कि अभी जो मंडुआ भी बो दिया, झंगोरा भी बो दिया, अनाज भी डाल दिया, काली दाल भी डाल दी, और जो भी है बहुत कुछ फसलें, 2-3 फसलों पे विशेष ध्यान दो। आप लोग स्वायत्त हैं, ग्राम सभा के अंदर हैं। हम लोग नौकरियों में रहते हैं तो कुछ बंधे हुए होते हैं कुछ नियम कायदे कानूनों से, तो बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के हम काम नहीं कर पाते। नौकरी का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये भी होता है कि हम अपनी मिट्टी को भी छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, अपनी खेती को छोड़ देते हैं। मेरी से पहले की जो पीढ़ी थी वो खूब खेती करती थी। हमारा भी इलाका इसी तरह से आपके इलाके की तरह धन डालने के लिए जाना जाता था। बहुत खुशी होती है इस रवाई घाटी में। मैं पिछले 2-2.5 सालों से हूँ, गांव में जाने का मौका मिला, जहाँ भी मौका मिलता है मैं जरूर जाता हूँ। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे गांव आज भी समृद्ध है, सब लोग गाँव में रह रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं और अपने स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं नौटियाल जी और उनकी पत्नी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह की एक मुहिम को शुरू किया जिसमें गाँव वालों को भी जागृत कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं बात आता हूँ, अगर आप आज की तारीख पे देखेंगे तो मार्केट में जो भी मिल रहा है बाजार में वो खाने योग्य नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा को अगर आप कभी देखेंगे थोड़ा सा, तो पंजाब से भारत सरकार की तरफ से एक विशेष ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए जिसको कैंसर ट्रेन कहा है। उसमें केवल कैंसर के ही पेशेंट इतने ज्यादा वहां से जाते हैं। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त ये लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे थोड़ा था कभी थोड़ा दुख भी हुआ। मैं देख रहा हूँ इधर भी कुछ आ चुका है इस तरह का मटेरियल। और एक जगह पे तो मैंने कॉलेज जाते हुए, मैं अक्सर अपने कॉलेज को पैदल जाता हूँ नीचे पुरोला से, तो एक खेत है वहाँ पर, उसमें वो घास उगा रहे हैं, उसमें भी वो यूरिया छिड़क रहे हैं। हम लोग इनके दुष्परिणाम समझते नहीं हैं। एक जगह पर जब हम इनके डालते हैं तो ये हमारे जानवरों से लेकर के हम तक और सभी चीज़ों को दूषित कर देते हैं, हमारे पानी को। इनके बहुत दुष्परिणाम होते हैं जो हम रासायन
खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है, काफ़ी कम मात्रा में शायद लोग करते हैं। धीरे धीरे करके आपको इस बात का एहसास भी होगा कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी जाके हमारी फसलों की उपयोगिता होगी, नहीं तो हम भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह गिने जाएंगे। तो इसलिए हमें अपना जो परंपरागत जो ज्ञान है उसको संजोए रखना है। तो खेती करने के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो खेती करना अपने स्वास्थ्य को समृद्ध रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको अगर शहर मार्केट के अंदर पूरा जहर से मिला हुआ सामान मिल रहा है, तो आप सोचिए एक समय ये आएगा, आप ये सोचेंगे कि मैं क्या खाऊं, और जिसके परिणाम देख भी रहे हैं। आज आप छोटे से छोटे बच्चे को 10 साल का बच्चा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। पहले हम हार्ट अटैक की बीमारी ये समझते थे कुछ विशेष लोगों के लिए है, तो नोटियाल जी के प्रोडक्ट को अगर आज लोग मार्केट में हाथों हाथ ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो उत्पादन है, आपका जो उत्पाद है वो रसायनों से मुक्त है। ये सबसे बड़ी बाजार में उसकी डिमांड है और खरीदार बहुत है। लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लोग लाखों रुपए की, मैं देहरादून मार्केट का एक सर्वे सुन रहा था कि लाखों रुपए की पर डे की दारू की बोतल लेने वाले खरीदार वहां पर मौजूद है। तो आप सोचिए हमारा 1000-2000 रुपए का सामान नहीं ले पाएंगे। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए खेती करना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ ही साथ आज की तिथि पर भारत सरकार के द्वारा या उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिस योजना में से एक योजना का हमारा महाविद्यालय भी संचालन कर रहा है। और अभी बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी 3 लड़कियों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 75,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई कि वो अपना चूलू पे, छोटा सा प्रोडक्ट है, चूलू पे चटनी और चूलू का तेल निकालने का वो बच्चे काम करेंगे और आने वाले समय में कुछ और बच्चों को भी इसका सहयोग मिलेगा। तो मैं उस योजना का, देवभूमि उद्यमिता योजना जो चल रही है एक उत्तराखंड सरकार की, इसको जो संचालित कर रहे हैं यहाँ पे, वो अहमदाबाद की एक संस्था है। वो संस्था इसको संचालित, कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित कर रही है। इस कार्यक्रम का मकसद केवल हमारा महाविद्यालय ही नहीं है, हम इसमें गांव का कोई भी आदमी आ सकता है जो 18 से 45 वर्ष की उम्र को पूरा करता है, वो हमारे पास आए, अपना कुछ भी कार्यक्रम वो करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट उत्पाद बनाना चाहता है या उसके दिमाग में कोई नया आइडिया है, उसको लेकर के अगर वो हमारे बीच आता है तो हम सरकार की तरफ से उसे मदद दिलवाएंगे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारा अस्तित्व हमारे समाज से है। तो अगर हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हमारा रोजगार का भी उद्देश्य पूरा हो और साथ ही साथ हम अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने जो विशिष्ट हमारा जो सोसाइटी है उसको भी अगर हम मान लीजिए अपनी सेवाएं या किसी प्रकार से अपना योगदान दे सकें, तो वो एक सही मायने में हमारा एक सार्थक एक हम कह सकते हैं प्रयास होगा। और जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में खाली व्यक्ति नहीं आता है। जब हम किसी कल्चर, संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में हमारी सभी चीज़ें इसमें आ जाती है। हमारा खान पान है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो स्थानीय जो बोली है, भाषा है, ये सब मिल करके जो है हमारी समाज को, हमारी संस्कृति को बनाते हैं। और जब हम अपने समाज से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन सब चीज़ों में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा कर पाते हैं। आज जो ये कार्यक्रम है इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अनेक क्षेत्रों में जाता हूँ। भाई नरेश नौटियाल जी के द्वारा, उनकी धर्मपत्नी जी के द्वारा, जब विभिन्न स्तरों पर हमारे रवाई के उत्पाद और रवाई की एक पहचान को लेकर के वो देश और मुझे लगता है विदेशों तक उस सारी चीज़ को पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से रवाई के बारे में, उस उत्पाद के बारे में लोग जानना चाहते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहते होंगे। तो इस क्षेत्र को एक इंटरनेशनल मार्केट तक लेकर के जाने का लेकर के गए। ऐसे भाई नौटियाल जी को मैं बहुत बधाई भी देता हूं। और उनके साथ मिलकर के हम सारे लोग, क्योंकि आज जब गांव में एक बेरोजगारी की बात होती है कि हम स्वावलंबी बन करके हम नौकरी के लिए दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं। अपना घर गांव छोड़ के, अपनी पैतृक जमीन छोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं कि हमको कहीं सुकून मिलेगा, कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी, कहीं अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन लगता है कि हम अपने घर पर रह करके स्वावलंबी बन करके अपने घर पर
अपने कारोबार के माध्यम से लोगों को नौकरी देने वाले लोग बने, ऐसे स्वाभिमानी और स्वावलंबी बने। उसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न वो कारोबार शुरू करें, उसके लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। अब उन सारी चीजों की जानकारी हम सब ने भाई नरेश जी के माध्यम से, हमारे गांव के प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ जिनके मैंने नाम लिए, हमारे नेतागण बैठे हैं, ये समाज के जागरूक प्रतिनिधि हैं, तो इन सब के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करें। हमको कोई जानकारी नहीं है, हमको लगता हमको ये काम करना है, हमको कृषि के क्षेत्र में काम करना है, हमको यंत्रों की आवश्यकता है कि भाई अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यंत्र नहीं है, तो काम बड़ा महंगा पड़ता है अगर हम उसको मैन्युअली रूप में करते हैं। तो अगर हम मशीनों का उपयोग करते हैं तो वो काम बड़ी सरलता से हो जाता है। तो सरकार ने कहा है कि हम उसमें 90% की 80% की अलग अलग मशीनों में सब्सिडी दे रहे हैं। गांव के समूह बने, उनके नाम पर सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम मत्स्य के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो मत्स्य के तालाबों के लिए सरकार सब्सिडी देती है कि हम छोटा तालाब बनाना चाहते हैं, ग्रुप के रूप में बनाना चाहते हैं, हम बड़े स्केल पे उसका काम करना चाहते हैं, तो लाखों रुपए की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। इसी प्रकार से हम उद्यानिकी का काम करना चाहते हैं, हम सेब लगाना चाहते हैं, आजकल कीवी को भी उसमें ऐड कर दिया। हमने कहा कि भाई सारी केवल एक तरफ एक ही फल की मांग डिमांड हो रही है, सेब 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 सेब, कितने लोग लगाएंगे, उसका उत्पादन जितना ज़्यादा होगा उसका मेहनताना उतना कम मिलेगा। तो हमने कहा कीवी महंगा फल है क्या, हमारे क्षेत्र में हो सकता है, तो उद्यान विभाग ने सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अभी आजकल में ही उत्तरकाशी उद्यान विभाग ने उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी की है कि जो किसान उसके लिए इच्छुक हैं, उन किसानों को वो आवेदन करें, तो उनको प्रशिक्षण भी देंगे, उनको टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराएंगे, उनको पौध भी देंगे, उनके साथ उद्यान विभाग सहायता भी करेगा कि वो उसको कैसे उत्पादन करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो सरकार अपने स्तर पर हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। अब मानसिकता ये है कि हमको अपने घर और गाँव में जो हमारा युवा है, अगर कोई अच्छी नौकरी की तरफ आगे बढ़ गया, अच्छी पढ़ाई उसने कर ली है, वो अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गांव में ही है तो उसके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। कोई जुआ खेलने चले जा रहा है, कोई बाजार में घूमने चले जा रहा है, कोई लड़का लगता है वो आवाराई होते चले जा रहा है, तो उन सारे लोगों को बैठा करके हम मोटिवेशन दे कि हमारी जो ये कृषि है, हमारी जो ये उद्यानीकरण है, हमारे जो ये स्वरोजगार है, ये इससे हमको गर्व की अनुभूति करनी है कि हम अपनी खेती पर अपनी किसानी कर रहे हैं। ये हमारे गर्व करने योग्य अनुभूति है, क्योंकि हमारी पितरों की, हमारी पैतृक रूप से विरासत में हमने अपनी कृषि का ही काम किया और वो हमारे पूर्वजों ने करते हुए आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमको हस्तांतरित हुई है। तो फिर हमको उस काम करने में शर्म कैसी? हमको तो उस काम को करते हुए हमारे पितरों की कृपा भी हमको विशेष रूप से प्राप्त होगी अगर हम उस काम को करते हैं। हमारे घर गांव में कहते भी हैं, हमने खेत बंजर छोड़ दिया तो ये हमको ये अपशकुन का काम है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पितर नाराज हो जाएंगे, हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे ग्राम देवता नाराज हो जाएंगे कि जमीन को बंजर नहीं छोड़ना। तो बंजर नहीं छोड़ना, उसके पीछे का ध्येय भी यही है कि जो हमारी विरासती पद्धति है, जो विरासती काम है, हम कहीं भी नौकरी पर चले जाएं, कहीं भी रोजगार करने चले जाएं, कहीं भी उद्यम लगा लें, लेकिन हम अपने घर गाँव को बांझी न छोड़ दो, है ना। तो अपने घर गाँव को बस्ते रखने बनाए केवल, तो उसके लिए हमने अपने जो लोग अच्छी नौकरियों में चले गए हैं, अच्छा कारोबार करने भारत निकल गए हैं, वो अच्छी बात है, वो भी गांव की समृद्धि है। लोग जाने चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं वो इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, वैज्ञानिक भी बने, लेकिन उनमें से कुछ लोग कृषि का काम करने वाले भी बने, कुछ लोग अच्छे उद्यानपति भी बने, ताकि वो क्षेत्र में उसकी जागरूकता भी फैलाएं, उसकी जानकारी भी फैलाएं कि इससे क्या कीड़ा लग सकता है, उस कीड़े के उपाय के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करना है, इस पौधे में कब उसको खाद पानी देना है, कब उसको दवाइयाँ देनी है। तो अच्छे आज के दौर में अनेक बार पेपर के माध्यम से अनेक गाँव के उदाहरण आते हैं, हम अनेक कार्यक्रमों में जाते हैं, लोग IIT करके विदेशों में चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज में जाते हैं कि 1 साल का साहब आपको 4 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह है, 2 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह है, लेकिन वो फिर छोड़ करके अपने गांव आ जा रहे हैं। अनेक लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमको अपने गांव में अपनी जो हमारी जो कृषि का काम है, हमारे जो उद्यान का काम है, हम उसको करेंगे भी और अपने गाँव के क्षेत्र के लोगों को करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमने उनके अंदर हम स्वावलंबी बने, स्वरोजगार भी करें, अपना काम भी करें, उससे हमारे गांव का कोई युवा बेरोजगार नहीं। जब गांव में काम करने की आदत कम हो जाती है, हमको लगता है फल लगाने जाना है, ये पौधा लगाने जाना है, फिर मुझे दूसरा देखेगा, वो क्या करेगा, इसलिए तो ये काम कर रहा है। मेरे साथ का दोस्त तो BCS निकल गया, वो अधिकारी बन गया। तो जब ऐसी हीन भावना आती है तो फिर दूसरे मार्ग की तरफ चले जाता है। फिर आजकल बाजारों में, शहरों में पहले सामान्य नशा होता था, कोई शराब पी लेता था, कोई भांग पीने चले जाता था, अब लोग ड्रग्स के आदी होने लगे। अब हमारे गांव में, पहाड़ों की गांव में इसमें एक जैसा ड्रग्स, अन्य प्रकार की ड्रग्स पहुंचने लग गई, जिससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद होने लगी। हम कहते हैं वंश बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए,
हमारा बेटा होना चाहिए, हमारा वंश, हमारा कुल आगे चलेगा। लेकिन अगर वो नशे का आदी हो गया है, वो कॉलेज जाने के पहले ही, स्कूल में जाते जाते ही कई सारे लड़के इंटर कॉलेजों में पकड़े जा रहे हैं। वो इंटर की क्लास तक पहुंचे नहीं, लेकिन नशे की आदी हो, ये छूट गई है। हमको लगता है कि मेरा बेटा तो मैं बाजार में पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ, वो पड़ोसी के साथ मेरी नहीं बनती, उसका बच्चा कहीं आपको गलत आचरण करते दिख जाए, वो गलत दोस्ती में दिख जाए, तो आदमी कहता है कि ठीक हुआ, उसकी नाक तो नीचे ऐसा नहीं, उसका बच्चा ऐसा हो गया। लेकिन मुझे लगता है जब समाज में ऐसी संख्या बढ़ जाती है, तो एक दिन हमारा जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हमने उसको कितना ही बंद रखा हुआ है, लेकिन उसको आना तो उसी समाज में है, एक दिन वो भी नहीं बचने वाला, फिर वो सारे के सारे लोग उसी दिशा में चले जाएंगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज का कोई भी युवा है, कोई भी बच्चा है, वो सारे बच्चे हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये समाज बचा रहेगा, हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा, हमारा कुल भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर समाज का युवा खराब होते चले जाएगा तो ना हमारा वंश अच्छा चलेगा, ना हमारा कुल अच्छा चलेगा। आने वाली पीढ़ी की क्या दशा होगी, क्या हश्र होगा, मैं तो जब कई बार देखता हूँ, विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो बड़ा भयावह दृश्य सामने आता है। तो इसलिए ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी भी युवा को उसको हीन भावना से ग्रसित नहीं होने दें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसको अपनी ओर से उत्साहित करें। कार्य और अच्छा जो काम किया है, जिन्होंने बड़ी है चाहे कुछ भी, उनमें जो है श्रीमती कविता नौटियाल ने काफी अच्छी बड़ी बनाई थी, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। गिफ्ट है वो अध्यक्ष जी और समस्त अतिथिगण, इनका स्वागत करें कविता नौटियाल जी। और ऐसा ही मैं और महिलाओं से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसा ही आगे आए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और स्वरोजगार की ओर जो है आगे बढ़े। भेंट जो ला रखी है वो मैं नरेश नौटियाल से बोलूंगा कि कृपया करके सप्रे भेंट करें। श्री जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र राणा जी, श्री A.K. तिवारी जी का भी स्वागत है, अभिनंदन में इनका सप्रे भेंट करें। थोड़ी सी भेंट है क्योंकि, और अब मैं डॉक्टर विनय नौटियाल जी का भी सप्रे भेंट, उनको भी जो नौटियाल जी ने ला रखा है उनको सप्रे भेंट करें। धन्यवाद। और जैसे कि आपको विदित है कि ये जनसंख्या इसलिए कम है राणा जी, क्योंकि आजकल काम का समय है और सोच का महीना है, क्योंकि आने वाले समय पे जब घास का झोंक बोलते हैं ना, वो 15 रुपए का मिलेगा आने वाले टाइम पे। तो इसलिए जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं आजकल घास काटने में लगी हुई है और जो है फसल निकालने में लगी है, इसलिए जो है जनसंख्या कम हो रही है। तो आगे अगर बड़ा कार्यक्रम हुआ तो जनसंख्या बढ़ेगी। ये लाता है जैन का। नहीं, और ये नमक किसकी टैक्स है? ये तो हमारी टैक्स है, रुद्राई को। ये हमारा अपना लेबल है, वो तो अभी पैक किया पर अब नहीं, इससे जाता है हमारा। हाँ तो इसमें वो बना रखा है? हाँ, लेबल बना रखे हैं। और भी इसमें तो कृषि विभाग से हमें वो सहयोग मिला हुआ है, पन्नी का पैकिंग डाले, ऑर्गेनिक डाल। अरे पैकिंग का उसमें ना, ये मशीन द्वारा पैकिंग करते हैं और ये बढ़िया बना के तैयार। इसमें खीरा हो गया, अलग अलग फ्लेवर है, कोई खीरा वाला, कोई पेठा वाला, भुजेला वाला, और कोई नाल बड़ी, और हाँ लौकी भी। उड़ा तो है, उड़ा तो पड़ रही है। हाँ लौकी भी। हाँ भाई ये बना रखी ना, और ये ड्रायर है, ये वाला ना, इसमें डालते हैं पहले इसमें डालते हैं, इसमें ये कि धूल मिट्टी नहीं जाती, इसमें सूख जाता है। हाँ सेफ रहता है ये, इस मिट्टी से निकल जाती है यहाँ से, ये रह जाता है। फिर इसको ये हमने कल डाला तो ये सूख रखी है एकदम, ये तैयार। फिर इसको थोड़ा एक दिन ये यहाँ की एक नवाई घाटी की लोकल बड़ी है, बढ़िया और बहुत डिमांड है इसकी, तो पूरी नहीं कर पाते। ये वाली किस चीज की बड़ी है? उड़द की दाल। उड़द की दाल की है ये। अच्छा, और अल्मोड़ा यूज नहीं करते आप लोग? अल्मोड़ा कटोस का तो हाँ। चटनी बनती है अल्मोड़ा। नहीं, बड़ी में भी अल्मोड़ा यूज होता है। हाँ हाँ, आपने डाला है?
वो खट्टे के लिए डालते हैं ना? अच्छा हाँ, आपने भुजिला डाला है हमने भुजिला डाला अल्मोड़ा की जगह। जैसे हमने बनाए कल खीरा के साथ बनाई थी और लौकी के साथ, आज भुजिला में अलग 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 फ्लेवर की है मतलब। धनिया बहुत मेन है इसके लिए ना, और इसको तो लोग चावल के साथ भी खाते हैं। भात और बड़ी भी बहुत टेस्टी मानी जाती है। नालवड़ी का टेस्ट जो कि अरबी के डंठल से बनती है। नहीं एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया था ना नालवड़ी बनाने का, तो मैं उसको चिपका नहीं पाई क्योंकि पहली बार बनाया था, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा। पहले हाथ गीला करना पड़ता है, हाँ, फिर दाल को निकालो, फिर गीले हाथ से बनती हो जाएगी। हाँ वही है, जिसको अनुभव रहता है तो वो तो फटाफट बना लेता है। बट मैंने ट्राई किया था, पर बहुत टेस्टी बनती है उसकी सब्जी। हम मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है और सभी को अच्छी लगती है नालवड़ी। और सिंपल भी है तरीका, बस अगर धनिया है ना तो तब इसमें ज्यादा कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाने पड़े, कुछ भी नहीं। बस प्याज टमाटर जो नॉर्मली होता ही है और एक धनिया अगर है तो बस उसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर अतिथियों के लिए पहाड़ी भोजन तैयार किया गया है, तो मैं एक बार को आपको वो भी दिखा देती हूँ कि पहाड़ी व्यंजन में क्या क्या बनाया है हमारी दीदी ने। ये चावल के आटे की बनते हैं, इसको सीढ़े बोलते हैं। तो ये हमारे पहाड़ी सीढ़े हैं, ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। फेमस पकवान है। हमारे रवाई का फेमस पकवान है भाई ये। इसको घी के साथ खाते हैं। हाँ, तो इसको इसके लिए मतलब कोई और सब्जी दाल की जरूरत नहीं होती है, इसको घी के साथ दिया जाता है। और क्या चीज है? अच्छा, इसमें स्टीम करके बनाया है इसको। हाँ जी, और क्या बनाया है आपने? और दो सब्जी है। अच्छा, ये पनीर वो है, पनीर की सब्जी है, और इधर छोले हैं और चावल है, रोटी है। तो ये हमारा पहाड़ी व्यंजन है। मैं भी ना बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से मिसेस लता नौटियाल जी और इनके हस्बैंड जी का। ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे। इनके जरिए नॉलेज मिल रहा है काफ़ी ग्रामवासियों को, तो ये सबसे अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि सभी ग्रामवासी जो हैं इस जानकारी ले पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें उगानी है और उसको बेचना है। मतलब उनको स्वरोजगार भी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले तो क्या होता था, लेडीज़ें खेत में काम कर रही हैं लेकिन वो नहीं हो पाता था, उन्हें नहीं पता था कि इसे किस तरीके से बेचना है, लेकिन इनके जरिए पता चल पा रहा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए इस चीज़ के लिए, ताकि ये और बड़े स्तर पे कर सकें। और बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं बाकी तो सभी लोगों ने जितना कुछ कहा है बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, मेरे को बहुत दिल पे लगी है सारी बातें, मतलब कि बहुत अच्छी बात की है। हम भी इस चीज़ को फॉलो जरूर करेंगे जो जो भी आज हमने सुना। प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। पहाड़ी कल्चर से संबंधित जानकारी आपको जो मिलती रहे। धन्यवाद।